Hey guys, myself Aditya Sharma and welcome to my YouTube channel Tic Tac with Adi. So I have started this channel to introduce my journey from India to Australia, and this is my first part and the first video of my journey from India to Australia. So let's start the video. तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेरे 10th और 12th के परसेंटेज की. सो गाइज 10th में मेरी परसेंटेज थी अराउंड 75.6% एंड 12th में मेरी परसेंटेज थी ओवरऑल 80%. 12th में मेरे पास स्ट्रीम थी पीसीबी, मीन्स आई एम फ्रॉम अ मेडिकल स्ट्रीम. क्योंकि देखो गाइज मेरा मेडिकल स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पहले से ही, क्योंकि मेरे सारे फैमिली बैकग्राउंड सब मेडिकल्स में है. मेरे जो पापा हैं बहुत अच्छी पोस्ट पे थे मैनेजर की, और वो कंपनी थी वो इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी थी. सो बहुत अच्छी कंपनी थी, तो मेरा इसलिए इंटरेस्ट है कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ. तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम होते हैं. सबसे पहले एग्जाम होता है पीटी, दूसरा होता है आइल्स. कुछ बच्चों को पीटी इजी लगता है, कुछ बच्चों को आइल्स इजी लगता है, बट ठीक है, जिसको जो कंफर्टेबल है वो करो. मैंने पीटी करा तो मेरे स्कोर आया था ओवरऑल 60, नो लेस देन 58. सो मेरा कोर्स जो मुझे करना था वो करना था बायोमेडिकल साइंस. तो मैं थोड़ा आपको पीटी के बारे में बता देता हूँ. पीटी में देखो 4 सेक्शन होते हैं: स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग. और आइल्स में भी ये चारों होते हैं. पर जो पीटी होता है वो आपको होता है एक एआई बेस्ड, मतलब उसे कंप्यूटर चेक करता है, सेंटर में जाके पेपर देना पड़ता है, और उसका रिजल्ट बहुत एकदम से आया था, मतलब 2 घंटे में रिजल्ट आ गया था. आइल्स में वही आपको 1 वीक रुकना पड़ेगा, फिर उसका अलग शेड्यूल करना पड़ेगा, उसकी स्पीकिंग अलग होती है. सो दोनों एग्जाम अच्छे हैं, पर दोनों आपको कंपलसरी है कि आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, अमेरिका जाने के लिए आपको एग्जाम देना ही पड़ेगा. अब हम बात करते हैं इनके स्कोर की कि इनका मिनिमम या मैक्सिमम स्कोर कितना है. देखो मिनिमम स्कोर जो पहले था वो बैचलर के लिए था 5 बैंड्स एंड मास्टर्स के लिए था 6 बैंड्स. बट अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इन सब ने बैंड्स बढ़ा दिए हैं. मींस स्पेशली ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैंड्स बढ़ा दिए हैं. बैचलर के लिए इन्होंने बैंड्स कर दिए हैं 5.5 और मास्टर के लिए इन्होंने बैंड कर दिए हैं 6.5. तो मतलब 0.5 बैंड बढ़ चुका है. और पीटी में 56 से 65 तक बैंड होते हैं 6.5, और आइल्स के हिसाब से इक्वल हो जाता है. तो मैं अब आपको सबको बताऊंगा कि पीटी का कितना ड्यूरेशन होता है, क्योंकि बिकॉज देखो गाइस मैंने पीटी दिया तो मुझे आइल्स का इतना आइडिया नहीं है कि आप मुझे फिर कमेंट सेक्शन में कहो कि भाई ये क्या बोल दिया, ये क्या बोल दिया, ये सब. सो मैं आपको पीटी के बारे में बताऊंगा. तो पीटी का देखो मेरा पेपर से बताऊं, मेरा 1 आवर 15 मिनट से मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था. मुझे लगा था मेरा पेपर अच्छा गया, पर मैं थोड़ा नर्वस था, क्योंकि यार पहला एग्जाम था, मेरे लाइफ का पहला एग्जाम है जिसमें मुझे मतलब ऐसा था कि भाई पास ही होना है. मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अपना कर लिया था. सो गाइस मेरा जो रिजल्ट आया था पेपर देने के बाद अराउंड 2 आवर्स आ गया था. मैं मेट्रो में था, और जो मेरी जगह थी वो थी बाराखंबा रोड, न्यू दिल्ली टावर के पास. वहाँ पे मेरा सेंटर था. तो मतलब अच्छा स्टाफ था, अच्छा. तो मैं मेट्रो में था, मतलब मैं वहाँ बैठा था, तो मेरे पापा ने पूछा कि रिजल्ट आ गया. मैंने कहा यस सर आ गया मेरा रिजल्ट. मैं सर बोल देता हूँ कभी कभी. सो मेरा रिजल्ट ओवरऑल 60 था. मैं थोड़ा नर्वस था कि मैं क्या करूँगा, बट ठीक था, अच्छा गया मेरा स्कोर. अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कि पीटी में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं. देखो भाई बहुत सारे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि वो हार्ड है वो आसान है. देखो जो जिसको सूट करा आप वो करो. मैंने पीटी करा था, मुझे पीटी अच्छा लगा था, मैंने वो करा. बस पीटी में ड्रॉबैक्स क्या है, मीन्स कभी वो आपकी वॉइस पकड़ेगा या नहीं पकड़ेगा. जो भी लोकल वगैरह होते हैं उन पे मत जाना आप. जो पियर्सन का वो अच्छा वाला है उस पर कर लेना. या फिर एक होता है पीटी नोट, मैंने उससे अपनी वो करी थी तैयारी, तो वो अच्छा था, मतलब ठीक था. और जो पियर्सन वाला होता है वो आपकी चाहे तेलुगु इंग्लिश हो, नेपाली इंग्लिश हो, भूटानी इंग्लिश हो, या फिर नॉर्थ इंडियन इंग्लिश हो, मतलब जो भी इंग्लिश हो वो सब कैच कर लेता है. बस आपको थोड़ा लाउड बोलना है और थोड़ा अच्छे से बोलना है कि उसको समझ में आ जाए. इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हार्ड या इजी है. देखो आइल्स के मुताबिक ये थोड़ा सा ठीक है, मतलब कम लेवल का है. पर जिस बच्चे को बेसिक इंग्लिश आती है वो आराम से पीटी का दे लेगा, और जिसको नहीं आती तो वो आइल्स पे जाओ. मैं आपको आइल्स रिकमेंड करूंगा. तो यूपी बोर्ड से है, मतलब जिसको इंग्लिश नहीं आती है इतनी, तो वो मेरे अकॉर्डिंग आप आइल्स पे जाइए. क्योंकि पीटी में आपको स्पीकिंग है. स्पीकिंग में मैं आपको बता देता हूँ जो उसमें मेन चीज़ है. रिपीट सेंटेंस होते हैं, रीड अलाउड होता है, एंड देन लास्ट में रीटेल लेक्चर वगैरह ये सब होते हैं. तो ये एक इंटरकनेक्टेड पूरा टेस्ट होता है, क्योंकि रीड अलाउड का जो आपको आता है वो आधा स्पीकिंग में जाता है और आधा रीडिंग में जाता है. मतलब अगर आपके 5 मार्क्स का वो है, 5 मार्क्स का है, तो 2.5 रीडिंग में जाएगा और 2.5 स्पीकिंग में जाएगा आपका. एंड लास्ट में आती है लिसनिंग में. मैं आपको बता रहा हूँ लिसनिंग में सबसे ज्यादा हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, राइट फ्रॉम डिक्टेशंस. अगर मैं आप लोगों को अपना बताऊँ तो मैंने सबसे पहले कोचिंग ली थी मेड से. तो मैंने कैसे कैसे शुरू करा था मैं आपको बताता हूँ. मेरा रिजल्ट 13 मई में आ गया था, जिसमें मेरी आपको मैंने बताया था कि ओवरऑल 80% से पूरे ना पॉइंट आ गए ना पॉइंट पीछे. ठीक है. तो मैंने अपनी कोचिंग मई के लास्ट में, आई थिंक हाँ मई के लास्ट में मैंने अपनी स्टार्टिंग कर दी थी. देन मेरा पेपर रहता सितंबर में. क्योंकि अब देखो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब थोड़ा स्पीकिंग में मेरे को थोड़ा सा दिक्कत था. मैंने उसको सुधारा. मैंने सबसे ज़्यादा मैंने स्पीकिंग पर ध्यान दिया, देन लिसनिंग पर ध्यान दिया. सबसे मेन इसमें स्पीकिंग और लिसनिंग ही होती है.
देन मैंने अपना 22 को पेपर दिया, 22 सितंबर को मेरा पेपर था। और अब जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मेरा रिजल्ट करीब 2 घंटे में आ गया था। जो सबसे ज़्यादा इसमें पीटी में जो मेजर नीड होती है वो होती है आपके लैपटॉप की। देन एक आती है फिर आपका हेडफोन। अगर आप हेडफोन ले रहे हो तो वेल गुड, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें स्पीकिंग अच्छी होती है आपकी। अगर आप लीड लोगे तो उसमें बैकग्राउंड वॉइस आती रहती है, और जो हेडफोन होता है उसमें नॉइस कैंसिलेशन भी होता है, तो मतलब वो ठीक है, अच्छा है। और देन सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर। द टाइम्स ऑफ इंडिया ले आओ, एक पेपर ले आओ, हफ्ते में एक दिन बहुत चल जाएगा। कम से कम उसको आप 15 मिनट बैठ के पढ़ो। उससे क्या आपकी स्पीकिंग की, रीड अलाउड की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका पीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। मैंने भी करा था गाइज, इसलिए मेरा क्लियर हो पाया है। मतलब बाकी थे, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उनका स्कोर रहेगा बेचारों का। अब मैं आपको बताऊंगा कि पीटी की फीस कितनी है। देखो, पीटी की फीस मेरा अराउंड जो मैंने पे करी थी वो करी थी मैंने 15,900, अप्रोक्स 16 के हो गया था वो। सो इतनी इसकी पीटी की फीस है, और इतनी ही आपके आइल्स की फीस है। सो गाइज, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि मेरा कितना पीटी का स्कोर था, क्या मेरी 10th 12th की क्वालिफिकेशंस थी। और मैंने, हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने 10th 12th करी थी वो मैंने अपने सीबीएसई बोर्ड से करी थी, वो भी सिर्फ मेरठ से ही। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीटी का मेरा स्कोर कितना था, ये सब। तो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊंगा कि पीटी के बाद हमको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है, क्या क्या हमको अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। देखो, मैं आपको पहले बता के चल रहा हूँ, मैं आपको सब बताऊंगा कि क्या क्या मेरी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स आए थे। तो गाइज, मिलते हैं आगे के लिए। तो गाइज, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर और सपोर्ट करो। ये मेरी पहली वीडियो थी तो मैं थोड़ा नर्वस था अभी के लिए, क्या पता मेरे वर्ड थोड़े बीच में थोड़ा अजीब से लगे हों, पर प्लीज सपोर्ट मी।